बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। वह बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मानव मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और घमंड में चूर होकर स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु भगवान की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता के आदेशों की अवहेलना करते हुए विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, गहरी खाई में फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जहरीले सर्पों के बीच डाल दिया, लेकिन सर्पों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथियों के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उसे नहीं कुचला। भूखा रखकर तड़पाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हर बार भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और अग्नि प्रज्वलित कर दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप अचंभित रह गया। होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध कम नहीं हुआ। वह स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा और बोला, अगर तुम्हारे भगवान सच में हैं, तो वे यहाँ क्यों नहीं आते? तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह, धारण किया और संध्या के समय, जो न दिन था न रात, एक खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, पकड़कर महल के द्वार, जो न घर के अंदर था न बाहर, पर ले गए और उसका वध कर दिया। होलिका दहन की इस घटना की याद में होली का पर्व मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन बुराई रूपी अहंकार और पापों को जलाकर भस्म करने का संदेश दिया जाता है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति और विष्णु भगवान की कृपा ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।